दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रमजान का महीना हर मुसलमान के लिए बहुत पवित्र महीना होता है और दुनिया का हर मुस्लिम इंसान रमजान के इस महीने को उपवास करके बड़ी श्रद्धा के साथ मनाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रमजान 2025 का ये महीना पिछले सभी रमजान महीनों से बहुत अलग है और ये बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि वर्तमान में रमजान के इस महीने पर केंद्रित कुछ शब्द और बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं, जिसने दुनिया के हर मुस्लिम इंसान के मन में एक मजबूत डर पैदा कर दिया है। रमजान के इस महीने को लेकर दुनिया के हर मुस्लिम लोगों के मन में कई सवाल और जिज्ञासाएं उठने लगी हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आज दुनिया भर के हर मुसलमान के मन में रमजान के इस पवित्र महीने को लेकर ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? ऐसे सवाल उठाने के पीछे असली कारण क्या है? क्या इस वर्ष का रमजान सचमुच दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए आखिरी रमजान होगा? आइए आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, रमजान का पवित्र महीना मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और खुशी का महीना है, क्योंकि इसी महीने में मुसलमान अपने अनिवार्य उपवास रखते हैं। लेकिन इस वर्ष ये पवित्र और खुशी का महीना वास्तव में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक संदेश के कारण दुनिया भर के मुसलमानों के लिए डर और आशंका का महीना बन गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया भर के सभी मुसलमान आज भी ये मानते हैं कि रमजान का ये महीना वास्तव में हदीस में वर्णित कयामत के दिन से पहले का रमजान महीना है। और इन सब के मूल में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक खास संदेश है जो पूरी दुनिया में पहले ही वायरल हो चुका है। और अगर आप अभी भी इस संदेश को लेकर असमंजस में हैं, तो वीडियो को छोड़े नहीं और इसे अंत तक देखें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि इमाम महदी उस वर्ष प्रकट होंगे जब रमजान के महीने में चंद्र और सूर्य ग्रहण एक साथ होंगे। अब यदि हम वर्ष 2025 के रमजान महीने के कार्यक्रम पर नजर डालें तो हम ये बात बहुत साफ तौर पर देख पाएंगे कि इस वर्ष रमजान के महीने में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी दुर्लभ घटनाएं एक साथ घटित होंगी। इसलिए अब पूरी दुनिया के हर मुसलमान के मन में ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठने लगा है कि क्या वास्तव में इमाम महदी के प्रकट होने का समय आ गया है? तो क्या सचमुच हमारी दुनिया का अंत आ रहा है? तो क्या दुनिया का अंत अब दूर नहीं है? इससे पहले कि हम इन सभी सवालों का जवाब दे सकें, हमें इस बात का एक व्यापक विचार प्राप्त करने की आवश्यकता है कि कयामत के दिन के आने से पहले क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो आइए पहले इसके बारे में थोड़ा सोचें। दोस्तों, इस्लाम में इमाम महदी के आगमन से पहले कई परीक्षणों का उल्लेख है। इसका मतलब यह है कि इमाम महदी के आने से पहले कई परीक्षाएं होंगी। इसलिए हमें पहले उन परीक्षाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। और इस मामले में हमें सबसे पहले याजूज और माजूज के बारे में बात करनी चाहिए। दोस्तों, याजूज और माजूज दो जाति हैं जो पैगंबर नूह के वंशज हैं। कुरान में इस जाति का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता। हदीस में कहा गया है कि उनकी नाक चपटी और आंखें छोटी होती हैं। याजूज और माजूज का उदय प्रलय के संकेतों में से एक है। याजूज और माजूज लोग आदम के वंशज हैं। वे प्रलय के दिन की पूर्व संध्या पर ईसा के समय पृथ्वी पर उठेंगे। शासक धूल करनैन ने अब उन्हें दीवार से घेर दिया है।
वे उस दिन उस दीवार को तोड़कर बाहर आ जाएंगे और अपने सामने जो कुछ भी मिलेगा उसे खा जाएंगे। उनमें से पहला समूह भी नदी का पानी पी लेगा और अंतिम समूह आकर कहेगा, शायद यहां कभी नदी रही होगी। उनसे कोई नहीं लड़ सकता। एक दिन यीशु उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अल्लाह उनके कंधों के किनारे एक प्रकार का कीड़ा पैदा करके उन्हें नष्ट कर देगा। वे सब मर जाएंगे, सड़ेंगे और बदबू फैलाएंगे। उनके शव पूरी दुनिया में होंगे। भगवान गिद्ध भेजेंगे, वे शवों को नहबल नामक जगह पर फेंक देंगे। मुसलमान 7 वर्षों तक अपने तीर धनुष को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। याजूज और माजूज के बाद दज्जाल इस धरती पर प्रकट होगा। दज्जाल एक इंसान है, हालांकि परमेश्वर उसे कुछ विशेष अलौकिक शक्तियां देगा। उसके माता पिता यहूदी होंगे। उसके पिता लंबे कद के होंगे और उनकी नाक भी लंबी होगी। उसकी मां भी बड़े शरीर वाली होंगी। वे 30 वर्ष तक निसंतान रहेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, लेकिन उसकी बाईं आंख अंधी है। वो दज्जाल किसी इंसान के साथ झगड़े के माध्यम से इसका खुलासा होगा। इसके प्रकट होने का समय ऐसा है कि महान युद्ध होगा, शायद तीसरा विश्व युद्ध, लेकिन एक धार्मिक युद्ध। मुस्लिम सेनाएं ईसाई शहरों पर विजय प्राप्त करेंगी। उनका आगमन इराक और ईरान के बीच स्थित इस्फहान या खोरासान में होगा। सारा इज़राइल उसके प्रति वफादार रहेगा। सशस्त्र और कई अन्य लोग उनके साथ शामिल होंगे। पहले वो उनका नेता होगा, फिर वे कहेंगे कि वो पैगंबर है, फिर वो कहेगा कि वो अल्लाह है। वे एक एक करके उन सभी क्षेत्रों और देशों पर विजय प्राप्त करेंगे। मक्का और मदीना को छोड़कर परमेश्वर के स्वर्गदूत इन दोनों शहरों की परिधि की रक्षा करेंगे। हालांकि जब वो मदीना से बाहर आएगा तो मदीना में भूकंप आएगा। परिणाम स्वरूप बहुत से लोग डरकर भाग जाएंगे और दज्जाल उन्हें पकड़ लेगा। वो कौन से चमत्कार करेगा? वो जहां भी जाएगा, चाहे वो उजाड़ रेगिस्तान ही क्यों ना हो, वहां वर्षा होगी और अन्न से भर जाएगा, मानो लोग उसे समझते हों। यदि वे उसे अस्वीकार करेंगे तो वो क्षेत्र उजाड़ हो जाएगा और अकाल पड़ेगा। वो अपने पास मौजूद किसी चीज से स्वर्ग और नरक की तस्वीर दिखाएगा। उसके माथे पर कफ फा रा लिखा होगा। इमाम मेहदी इस दज्जाल के उदय के बाद ही प्रकट होंगे। इमाम मेहदी दज्जाल का विरोध करने वाली मुस्लिम सेना के नेता होंगे। उसकी सहायता के लिए एक दिन सुबह की प्रार्थना के समय फरिश्ते ईसा को दमिश्क की मस्जिद की मीनार पर उतारेंगे, जहां सुल्तान सलाहदीन को दफनाया गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इमाम मेहदी के हमारे दुनिया में आने से पहले हमारी दुनिया में कितनी घटनाएं घटेगी। यानी अगर इमाम मेहदी 2025 में प्रकट हुए होते तो ये सब अब तक हो चुका होता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमें अभी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें ईमान दिया है और हम में से सभी को अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए और अल्लाह सर्वशक्तिमान के निर्देशों और मार्गदर्शन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अल्लाह हमें सभी खतरों से बचाए और हमारी दुनिया में शांति स्थापित करें। इमाम मेहदी विश्व भर के सभी मुसलमानों के बीच एक बहुत ज्यादा सम्मानित आदमी है और विश्व का सभी मुसलमान निश्चित रूप से उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी विषय में रुचि व्यक्त करेंगे या सोशल मीडिया पर उसके बारे में वायरल होने से चिंतित हो जाएंगे। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कयामत के दिन
कब और कैसे आएगा ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए हम में से सभी को अब अपने सबसे पवित्र महीने रमजान के महीने का शानदार तरीके से आनंद लेना चाहिए और अल्लाह के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अल्लाह हम सब की रक्षा करे। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।